हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आए। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रंजना बहू, जरा सुनना, आजकल वो क्या कहते हैं, कान में लगाकर गाने सुने जाते हैं, जिनसे बात भी कर लेते हैं, वो मुझे चाहिए। ईयरफोन, वो तो आपके मोबाइल के संग आए हैं ना। अभी 2 दिन पहले ही 60,000 का मोबाइल बहू ने अपनी सास को दिलवाया है। हाँ, लेकिन मुझे वायरलेस चाहिए जिसमें तार की झंझट ना हो। देखो ना, ये सब तार एक दूसरे में उलझ जाते हैं, बड़ा टंटा लगता है मुझे। तू तो मुझे वायरलेस वाले लाकर दे दे, और हाँ, सबसे अच्छे वाले ब्रांड का लेकर आना, वरना मेरी सहेली कहेंगी सस्ता वाला उठा लाई। और सुन, सब्जियां खत्म हो गई, लेती आना। और हाँ, आज पनीर लेकर आना, पनीर के कोफ्ते खाऊंगी मैं तो। जी मम्मी जी, मैं आज ही ऑफिस से लौटते समय लेती आऊंगी। बुझे मन से रंजना ने अपनी सास मोहिनी को बोला और अपना लैपटॉप बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। ये आज का नहीं, 6 महीने हो गए रंजना को शादी कर आए इस घर में, और सासू माँ रोज कोई ना कोई नई डिमांड लेकर बैठ जाती हैं। रंजना के माता पिता नहीं, वो अपने सास ससुर में ही अपने माता पिता को ढूंढती है, इसलिए अपनी सास की हर बात बिना किसी ना नुकुर के मान लेती है। मगर धीरे धीरे पानी सर के ऊपर जाने लगा है। पास में ही चाय पीते सुरेश जी बोले, मोहिनी, तुम्हें नहीं लगता आजकल दिन पर दिन तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है? साथ में तुम बहू को इंसान नहीं मशीन समझती हो। अरे तुम अपनी अमीर सहेलियों की बराबरी करने के चक्कर में रोज बहू से कुछ न कुछ महंगे महंगे सामान की मांग किया करती हो। और ये सुपरमार्केट ग्रोसरी का सामान तो पहले मैं भी लेकर आता था, तुम भी कभी बाजार से लाती थी, ऑनलाइन मंगा लेती थी, मगर अब हर चीज बहू के मत्थे क्यों मर दी तुमने? क्यों जी, ऐसा भी कौन सा पाप कर दिया मैंने जो इतना फासट सुना रहे हो? घर में कमाऊ बहू है तो बोल दिया, आखिर अपनी तनख्वाह का वो क्या करेगी? और फिर ये घर भी तो उसी का है, सामान भी उसी का, आज नहीं कल तो खरीदना ही था, धीरे धीरे कर खरीदवा रही हूँ। देखो जी, अगर बहू पर अभी से लगाम नहीं कसी तो कल को सारा पैसा उठाकर अपनी माँ को पकड़ा देगी, इसलिए धीरे धीरे खर्चा करवाती रहती हूँ। चश्मा नाक से आंखों पर चढ़ाते हुए मोहिनी जी बोली, भाग्यवान जो तुम हर दूसरे दिन बहू से कुछ न कुछ सामान मांगती रहती हो। मुझे ठीक नहीं, आज तुमने देखा नहीं कि उसकी शक्ल कैसे उतर गई थी? शायद कुछ कहना चाहती थी मगर लिहाज में कुछ नहीं बोल पाई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ए जी, सीधे सीधे बोलिए, यूँ पहेलियां ना बुझा। वैसे भी आपकी बनाई बातों की जलेबियां मुझे पसंद नहीं है। सबसे पहले तो तुम जितने हक से बहू से चीजें मांगती हो, तुम्हारा कोई हक नहीं। हाँ, अगर कुछ मांगना ही है तो अपने बेटे से मांगो। ये हर बात पर बहू को परेशान क्यों करती है? बेटा मेरा है तो बहू भी मेरी है। और फिर इतनी मोटी तनख्वाह कमाती है, उसका थोड़ा सा अंश मेरे काम नहीं आ सकता? और फिर मैंने ही विवेक को बिना दहेज की नौकरी करने वाली लड़की से शादी करने की इजाजत दी, वरना मेरे विवेक के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी थी मोटे दहेज के साथ। अगर वो सारा दहेज एक साथ मिल जाता तो आज मैं बहू को यूँ परेशान न करती, समझे? जो काम शादी के समय उसके माता पिता न कर सके, अब बहू का फर्ज बनता है। और मैंने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, रात दिन जाग कर इतना बड़ा किया, अपनी नींदें गंवाकर उसको पढ़ाया लिखाया, कोटा में, तब भी मैं महीने के 15 दिन उसके पास जाती, मैं लड्डू मठरी पपड़ी बनाकर ले जाती थी। यही नहीं, 4 साल तक नौकरी कर रहा था, तब हर 6 महीने उसके पास जाकर रही, उसके कपड़े धोए। अब इस तपस्या का फल मिल रहा तो आपको क्यों कष्ट हो रहा? और वैसे भी मैं सामान अपने बेटा बहू से मांगती, आपको क्या है? इन सब का बदला मैं कर लूंगी। बात तो वही, बेटा से मांगती, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं दिन रात बहू को परेशान करे, मेरे लिए यही चिंता का विषय है। चिंता? कैसी चिंता? मोहिनी जी शक पकाते हुए बोली। अब तुम्हें क्या बताऊं, कल शाम कोई मैंने उसे फोन पर बातें करते सुना था। वो अपना ट्रांसफर हैदराबाद करवा रही ताकि तुम्हारी मांगों से छुटकारा मिल सके, और विवेक भी अपना ट्रांसफर वहीं करवा लेगा ताकि दोनों आजादी से रह सके। फिर तुम रहती रहना अपने इन महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चिमनी, वैक्यूम क्लीनर के साथ। और हाँ, कह रही थी कि नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी उठाना मुश्किल हो रहा है। सास घूमने फिरने, खाने पीने में लगी रहती, कभी रसोई में आकर ये नहीं देखती कि क्या सामान खत्म हो रहा है या क्या बनना बनाना है। बस दिन रात मुझ पर हुक्म चलाती रहती है, आए दिन नई चीजों की डिमांड करती है। एक नंबर की लालची,
मैं आजकल की लड़कियों थोड़ा बहुत सहन कर रही हूँ, इसके बाद तो बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, अभी भी समय है। अगर कुछ सुधार करना हो तो कर लो, वरना बहू तो जाएगा, बेटा भी साथ ले जाएगा। सुरेश जी ने अखबार में मुंह छुपाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मोहिनी जैसे तिलमिला गई। बात 100% सही थी। 6 महीने से उन्होंने अपनी बहू के नाक में दम कर दिया, क्योंकि वो उनकी पसंद की नहीं थी, दान दहेज नहीं लाई थी, इसीलिए इस तरीके से वो उससे बदला ले रही थी। ऑफिस जाने के पहले, ऑफिस से आने के बाद घर के सारे काम करवा कर, हर बार बेवजह के सामान खरीदने की बात कर, और तो और रंजना के पास कोई अच्छा सामान दिख जाए तुरंत उससे बोल खरीदने का बोलकर, जैसे उसके पास कोई घड़ी यहाँ तक कि प्लाजो, लेगिंग, कुर्ता या फिर ऑनलाइन पिज्जा बर्गर मंगवाना हो, सब कुछ उसी से करवाती ताकि उसकी तनख्वाह खत्म हो जाए और वे उसके पैसों मजे कर सके। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद मोहिनी जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। दूसरा, उन्हें भी डर लग रहा था कहीं उनकी बेवकूफियों से बहू बेटा दूर चले गए तो उनका बुढ़ापे में क्या होगा। यही सोचकर वे रंजना को फोन लगाती। बहू, मैंने तुमसे सुबह कहा था ना ईयरफोन, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, इतने महंगे आते, कहीं गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी वायर वाले उलझ जाते हैं ना। अरे कुछ नहीं होता, पहले सब उलझा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही सब सुलझ गया। तू बस वो ईयरफोन लेकर मत आना। और सुन, मैं और तेरे बाबूजी आज सुपरमार्केट जा रहे, सारा सामान खुद ले आएंगे, तू ऑफिस से सीधा घर आ जाना। चल अब मैं फोन रखती हूँ। इधर रंजना अचानक सास के बदले मिजाज को सुन हैरान थी। फिर शाम को घर पहुंची तो मोहिनी जी बोली, आओ बेटा हम सब चाय पी रहे हैं, तुम भी बैठकर चाय नाश्ता कर लो। मम्मी जी रात का खाना पनीर के कोफ्ते बनाने हैं। अरे तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो, मैंने सब कुछ बना लिया है। थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव मैं भी चलाती रहूंगी तो बुढ़ापे परेशानी नहीं आएगी। यही सोचकर आज मैंने खाना बना लिया। अपने साथ की बात सुनकर रंजना आश्चर्य में थी। तभी ससुर जी पास आकर बोले, बेटा मैंने वादा किया था ना, अब तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सास को अच्छे से समझा दिया है। अगर दहेज मांगना बंद नहीं किया तो बहू बेटा लेकर भाग जाए। बस इस रामबाण आने से तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। रंजना की आंखों में अपने ससुर जी के लिए कृतज्ञता के भाव थे। असल में रंजना मोहिनी जी के व्यवहार से परेशान होकर एक दिन छत पर अकेली बैठकर रो रही थी। वहीं पर ससुर सुरेश जी ने उसे देख लिया था। सारी बात जानकर आश्वासन दिया था कि तुम मुझे अपने पिता समान नहीं, पिता ही समझो, और देखना कल तक तुम्हारी सारी समस्या समाधान न कर दूं तो कहना है। पिता समान ससुर जी ने अपने वादे को पूरा किया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.